फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट स्टेप है हमें इक्वेशन को mdx प्लस mdy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखने का। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो ये हमारा mdx प्लस mdy हो गया। dx के साथ जो आ रहा है वो m है और dy के साथ जो आ रहा है वो n है। सो लिखते हैं, ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा माइनस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और हमारा n हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो y हमारा वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। माइनस y का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा प्लस x कांस्टेंट एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y प्लस x स्क्वायर एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें आएगा, अभी x हमारा वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। सो x हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा एंड y एज इट इज क्योंकि y कांस्टेंट है प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज 3x स्क्वायर का 3x नहीं x क्यूब का 3x स्क्वायर। सो ये हमारा डो n अपॉन डो x है और डो m अपॉन डो y है। अगर हम देखें तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, क्योंकि -1 उधर भी -1 है, यहाँ पर +2xy है पर यहाँ पर -2xy है और यहाँ पर x स्क्वायर 3y स्क्वायर है, मतलब 3 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पर 3 ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। पर इस टर्म की वजह से ये दोनों भी टर्म इक्वल नहीं है। अगर dou m upon dou y is not equal to dou n upon dou x, then the given differential equation is non-exact. So, since dou m upon dou y is not equal to dou n upon dou x, this implies the given differential equation is non-exact. अगर non-exact है तो उसको exact में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन आता है। तो वैसे तो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन हमारा होमोजीनियस है तो वो हो जाएगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन mx प्लस ny। तो वापस लिखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dx, ओके, माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये आता है। इसको अगर हम इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा n एक्चुअली ये हो गया, राइट। तभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो नॉन एग्जैक्ट ही रहेगा। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो हमने जैसे कि बोला हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहला टाइप तो चेक करते हैं होमोजीनियस का होता है। होमोजीनियस में इक्वेशन के हर टर्म्स की डिग्री इक्वल होगी, उसकी
हर टर्म्स की डिग्री इक्वल होगी। यहाँ पर y है, y एक टर्म है और उसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारा एक्स वाई स्क्वायर है, इधर y की डिग्री 2 है और x की 1 है, तो पूरी टर्म की डिग्री 3 हो गई। यहाँ पर पूरे टर्म की डिग्री 5 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, मतलब 2 प्लस 3 5। तो ये सब अलग अलग है, तो ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। तो इसमें हमारा टाइप 1 इरेडिकेट हो गया। अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 हमारा है कि अगर हमारा इक्वेशन f1 एक्स वाई y टाइम्स dx प्लस f2 x कॉमा वाई x dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का है, तो मतलब dx के साथ एक y मल्टीप्लीकेशन में हो और dy के साथ एक x मल्टीप्लीकेशन में हो। अगर यहां से हम एक y कॉमन निकालते हैं, जो कि हम निकाल सकते हैं, तो हमें दिखेगा -1 प्लस x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई dx। तो हमारा ये वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका चेक करते हैं, माइनस ऑफ, यहां से x कॉमन निकालते हैं तो हमें यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x dy, क्योंकि हमने x कॉमन निकाला। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये टाइप 2 वाला हो गया। और अगर ये टाइप 2 का है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है my माइनस एन, सॉरी mx माइनस ny। होमोजीनियस में mx प्लस ny होता था, एंड इस टाइप में मतलब y dx और x dy वाले पार्ट में mx माइनस ny वाला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, ये हमारा m है, m के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, राइट, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन वाई ना, तो n के साथ हमने y को मल्टीप्लाई करना है, तो y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्स क्यूब वाई क्यूब ये आ रहा है। तो अभी ये एक्स वाई है माइनस के साथ और प्लस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये माइनस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस के साथ एक्स क्यूब वाई क्यूब है और ये भी प्लस के साथ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टर्म्स लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे। 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें। तो देयरफॉर दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया है, इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें ये मिल जाएगा, एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो इक्वेशन दिया है वो नॉन एग्जैक्ट है, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो करते हैं माइनस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ट्वाइस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब वाई क्यूब करते हैं, डी वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y से y जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बचा, यहाँ पर x कैंसिल करते हैं और यहाँ पर वाई स्क्वायर को कैंसिल करते हैं, तो
यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा, राइट, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, प्लस यहां से वाई क्यूब पूरा कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर से एक्स एक बचेगा, सो 1/2 एक्स dx माइनस, ये एक सिंपल मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं टर्म्स को, सो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस, अब ये कैंसिल होके स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक वाई बचेगा, प्लस 1/2 वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम देखेंगे तो हमें ये m डैश डी एक्स एंड n डैश डी वाई इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में आ गया है। जैसे कि हमें पता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा जो m डैश डी एक्स, सो दिस इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट है तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन होता था इंटीग्रेशन ऑफ m डैश डी एक्स प्लस टर्म्स इन n डैश, नया n निकाला ना, फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वो भी इंडेफिनिट, इसलिए डिफॉल्ट c। ओके, सो अभी इंटीग्रेट करते हैं, हमारा m डैश हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट। सो दिस इज अवर m डैश वाला पार्ट एंड दिस पूरा इज अवर n डैश वाला पार्ट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/- ऑफ 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x। तो पहले m डैश को निकाल लेते हैं, dx dx dx। तो यहाँ पर y कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं ऑपरेटर के, निकाल लेते हैं, एंड y कांस्टेंट है तो -1/y स्क्वायर हमने निकाल दिया, तो 1/2x, 2 भी कांस्टेंट है तो 2 भी निकाल दिया, x क्यूब, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसका होता है x -3 + 1/-3 + 1। सो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर -2/-2। सो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसे ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2y स्क्वायर, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/-2x होल स्क्वायर, राइट। ओके, इसके बाद ये तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन हुआ, सेकेंड टर्म को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर y कांस्टेंट है 1/y, 2y बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। तो ये क्या होता है, x -2 + 1/-2 + 1, तो x टू द पावर -1/-1, तो -1/x आ जाएगा, राइट। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ (1/2y(x), करेक्ट। उसके बाद थर्ड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, इस टर्म को, यहाँ पर 1/2 बाहर और 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉजिटिव का log 1/2 log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, राइट। अब हम n को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें ये m को इंटीग्रेट करके हमें ये आ गया। अब हम n डैश
अभी एन डैश नहीं, मतलब एन डैश में टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम एक्स dy, उसको हमें इंटीग्रेट करना है. सो 3 टर्म्स है n में. अब जिस टर्म में x नहीं है उसको लेना है. पहले टर्म में x है तो उसको नहीं लेना है, दूसरे टर्म में x है नहीं लेंगे, तीसरे टर्म में कोई x की वैल्यू नहीं है तो हम 1/2y dy को इंटीग्रेट करेंगे. इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y है तो 1/2 कांस्टेंट में बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन साइन के, तो 1/y dy. इसका इंटीग्रेशन log y 1/2 log y माइनस फिर साइन के साथ, क्योंकि माइनस इधर है, माइनस ऑफ, और यहाँ पे प्लस था राइट, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस ही देगा, तो 1/2 log y इज इक्वल टू c, डिफॉल्ट c. सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर. सो लिखते हैं अच्छे से इसको. तो हो गया 1/, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x² y², अब यहाँ पर माइनस है 1/2y x या xy लिखते हैं, प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log y. अगर हम माइनस को कॉमन ले, नहीं हाफ को कॉमन ले, तो हमें दिखेगा log x माइनस log y. log की प्रॉपर्टी हमें पता है कि log x माइनस log y होता है log x/y, हाफ के साइन के साथ प्लस. सो 1/4x² y² माइनस 1/2xy प्लस हाफ log xy इज इक्वल टू c. देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो यहाँ ये तो सिर्फ मैनिपुलेशन था बहुत ज्यादा, नहीं तो क्वेश्चन तो हमारा सोल्यूशन में जब हम आ गए तभी खत्म हो गया था, क्योंकि हमें एग्जैक्ट निकालना था, हमें नॉन एग्जैक्ट मिल गया. नॉन एग्जैक्ट को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब उसका सोल्यूशन लिख दिया. तो यह हमारा फाइनल आंसर. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.